बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बीफ करेले। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। मैंने सोचा कुछ हट के आपके साथ ट्राई करूं, क्योंकि कबाब शबाब तो हम काफ़ी बनाते ही रहते हैं अक्सर घर में, मगर कोई हांडी भी होनी चाहिए जो आपके लिए स्पेशल हो ईद के दिनों में। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है और हमेशा मैं ईद के तीसरे चौथे दिन मस्ट बनाती हूँ करेले। तो आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते चलते हैं। आपको इसकी लुक नज़र आ रही होगी, बहुत यमी और टेस्टी, थोड़े से भी कड़वे नहीं थे अगर आप इस मेथड से बनाएंगे। तो आज के इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। यहाँ हमने बीफ लिया है 1 kg, बोनलेस लिया इस तरह। तो मैंने इसको पहले मंगवा के रख लिया था और फ्रीज़ कर लिया था। शायद आपको इसलिए कलर चेंज लग रहा हो, तो आप भी इस तरह मंगवा के फ्रीज़ कर सकते हैं, वॉश करके अच्छे से। और साथ जो करेले थे उनको नमक लगा के छील के रख दिया था। ये देखिए करेले इस तरह। मेरी बाजी ने कहा कि बाजी इस दफ़ा इसको छीले मत, ऐसे ही बनाए, तो मैंने भी नहीं छीले मैं, वरना करेलों को अच्छे से छील के बनाती हूँ। मगर यहाँ आज करेलों को हरगिज़ नहीं छीला, ऐसे ही कटिंग करके उसके बीज निकाल के हमने नमक लगा के घंटे के लिए रख दिया था। और प्याज फिर इस तरह इतने साइज़ के कर लिए थे। 3 अदद प्याज लिए थे, क्योंकि हमने यहाँ कुकर लगाना है। और ये यहाँ 3 अदद टमाटर, इनको भी हाफ हाफ कर लिया था, फ्रीज़ हुए टमाटर थे मेरे पास। तो अब एक पैन लेंगे, कुकर लिया, उसमें हम ये टमाटर 3 अदर और प्याज और जो हमारे पास बीफ था वो भी डाल के हमने रेड चिली, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ से कम चम्मच और 2 गिलास पानी के डाल के कुकर को हमने बंद कर दिया से कम 30 मिनट के लिए। और इसका वेट लगा देंगे। 30 मिनट के बाद आपको इसकी सूरत हाल दिखाऊंगी कि कितना सा इसमें पानी रह गया था। ये देखें, और जो टमाटर थे और प्याज थे अच्छे से मिक्स हो गए थे। और इसको हमने साइड पे रख दिया था। फिर एक पैन लिया था, उसमें ऑयल डाला था, क्योंकि जो करेले हमने रखे थे घंटे 1.5 घंटे के लिए नमक लगा के, उनको अच्छे से वॉश करके उसका वाटर किसी भी रुमाल में डाल के उनको करेलों को रिमूव कर दिया था। और यहाँ हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। जो करेले थे, करेले में यहाँ हमने 1 kg लिए थे और जो बीफ था वो हाफ kg था, क्योंकि करेले आपको पता है जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत कम रह जाते हैं फ्राई होने के बाद, इसलिए करेले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली थी। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। और आजकल करेले जितने अच्छे आए हुए हैं ग्रीन ग्रीन से, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब तो ईद में माशाल्लाह से दिन भी बहुत कम रह गए हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको ये खुशियाँ देखनी नसीब करे। और ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद ये करेलों की सूरत हाल देखें, बहुत ज़बर। और हमने बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना, 5-6 मिनट के अंदर लो फ्लेम पे जो करेले हैं बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। और उसी ऑयल में, मैंने ऑयल यहाँ और नहीं लिया, जो ऑयल में जो हमने करेलों का था उसी में जो बीफ करके रखा था पका के, वो डाल के हल्का सा फ्राई किया 2 से 3 मिनट। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना के रखा था वो भी ऐड कर दिया। यहाँ दही आपको दिखा देती हूँ, 7 से 8 टेबल स्पून दही है, ये ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ टमाटर ज़्यादा ऐड कर लें, दही ना ऐड करें, मगर दही से जो टेस्ट है उसका बहुत ज़बरदस्त और इन्हेंस होके आएगा। तो आपके करेले भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे आप अगर इस मेथड से बनाएंगे। देखो करेले का जो पानी है दही छोड़ेगा बीफ का, उसमें अच्छे से हम इसको पकाएंगे। साथ ही हमने इसमें मसाला, गरम मसाला जिसे बोलते हैं, वो ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने शुरू में कोई मसाला ऐड नहीं किया था। इसको अच्छे से हम और भी कुक कर लेंगे। जो दही का पानी निकला था उसको अच्छे से हमने ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने करेले फ्राई करके रखे हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो सब्ज़ मिर्चें आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने यहाँ 4 से 5 अदद बारीक सब्ज़ मिर्ची कटी करके इसमें डाल दी थी, ताकि और भी ज़्यादा अच्छा ही लगे। और साथ ही करेले ऐड कर दिए थे। आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक कोशिश कीजिएगा करेलों में कम ही डालें। उसकी रीज़न ये है कि हम करेलों को पहले भी नमक लगा के रखते हैं, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ नमक ज़्यादा हो जाए। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त 3 से 4 मिनट इसे कुक करेंगे। और फिर नीचे आप कोशिश कीजिएगा तवा रख के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दें, ताकि अगर करेले थोड़े से हार्ड हो जाएँ आपके फ्राई होने में तो सॉफ्ट हो। तो माशाल्लाह से यहाँ बीफ करेले हो चुके हैं रेडी। आपको करीब से इसकी लुक दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार। जो बीफ था अंदर तक जो था वो गल चुका था और बहुत जूसी और टेस्टी बना था। यहाँ देखिए करेले बिल्कुल भी हार्ड नहीं। और साथ ही हमने प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्ची और लेमन से इसको गार्निश कर दिया था, जिससे इसकी लुक और भी ज़बरदस्त आ रही थी। तो इसको टेस्ट भी करके आपको बताएंगे कि अंदर किस हद तक जो बीफ था वो गल चुका था, ये एक वाला बना के। तो मेरे हस्बैंड खाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन माने बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे करेले। अगर आप इस मेथड से बना
बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने थे। आपने ईद के दिनों में इसे ज़रूर ट्राई करना है। ईद के तीसरे और चौथे दिन ज़ाहिर है हम कबाब खा खा के थक चुके होते हैं। ये देखें, थम से बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।